त्योंथर रीवा जिले की त्योंथर एवं जवा तहसीलों में धान उपार्जन केंद्रों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर धान के शार्टेज होने का मामला भी सामने आया है। लगातार ऐसे धान खरीदी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के समय से लेकर धान खरीदी केंद्रों में हो रही अनियमितताओं को लेकर खबरों का प्रकाशन समय समय पर होता भी रहा है, जिसको लेकर रीवा जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जांच एवं निगरानी समितियों का गठन भी किया गया। निरंतर धान खरीदी केंद्रों की जांच टीमों के द्वारा स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें निरंतर खरीदी केंद्रों का दौरा भी करती रही है और शासन को सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का हवाला भी दिया जाता रहा। उसके बावजूद भी धान खरीदी केंद्रों में धान शार्टेज हो गई, जिसका खुलासा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा के पत्र क्रमांक उपार्जन 2025-133 दिनांक 30 जनवरी 2025 विषयांतर्गत लेख के द्वारा धान उपार्जन में समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्रों के रूप में कार्य किया गया और उपार्जन अनुबंध के अनुसार FAQ का सही तौल मात्रा कर परिधान किया जाना था, किंतु बोरियों में कम वजन कर शार्टेज राशि बढ़ाकर संस्था को क्षति पहुंचाई गई है, जिसके जिम्मेदार संस्था की न होकर व्यक्तिगत है, जिसमें समिति प्रबंधकों बटा उपार्जन केंद्र प्रभारियों को 3 दिवस के अंदर जमा कराने का उल्लेख किया है, जिसमें त्योंथर क्षेत्र की समितियों में प्रमुख रूप से सेवा सहकारी समिति त्योंथर में शार्टेज धान 678 कुंटल, जिसकी राशि 16,28,042 रूपए। सेवा सहकारी समिति सोहागी 584 कुंटल, राशि 14,37,064 रूपए। सेवा सहकारी समिति सोनौरी 308 कुंटल, राशि 7,40,352 रूपए। सेवा सहकारी समिति अमाव 202 कुंटल, जिसकी राशि 486855 रूपए। सेवा सहकारी समिति मांगी 187 कुंटल, 4,50,475 रूपए। सेवा सहकारी समिति परसिया 143 कुंटल, 3,44,863 रूपए। सेवा सहकारी समिति सोहरवा 69 कुंटल, 1,67,333 रूपए। सेवा सहकारी समिति रायपुर चाक 47 कुंटल, 11,32,089 रूपए। सेवा सहकारी समिति अमिलिया 33 कुंटल, 80,148 रूपए। सेवा सहकारी समिति बरहा 28 कुंटल, 68,973 रूपए। सेवा सहकारी समिति बरहा क्रमांक 02 में 628 कुंटल, 15,09,456 रूपए। सहकारी समिति अत्रेला चाक केवल 36 किलो एवं जवा तहसील की सेवा सहकारी समिति में सेवा सहकारी समिति चांदी 542 कुंटल, 13,27,068 रूपए। सेवा सहकारी समिति अत्रेला जवा 162 कुंटल, राशि 3,89,702 रूपए। सेवा सहकारी समिति जवा 159 कुंटल, राशि 3,81,722 रूपए। सेवा सहकारी समिति लूप 112 कुंटल, 2,70,797 रूपए। सेवा सहकारी समिति चांदी 108 कुंटल, 2,60,580 रूपए। सेवा सहकारी समिति बरहुला 16 कुंटल, राशि 3,08,750 रूपए है। जिले के ऐसे सभी को मिलाकर 51 समितियों में धान शार्टेज का मामला प्रकाश में आया है। गोदामीकरण में भी समिति प्रबंधकों द्वारा गलत तरीके से धान का एडजस्टमेंट गोदामों के प्रभारियों से कराया गया है या कराया जा रहा है, जबकि धान गोदामों में गई ही नहीं। उच्च स्तर पर यदि गोदामों की जांच करा ली जावे तो गोदाम प्रभारी नान के अधिकारियों कर्मचारियों जिन्होंने शासन को चूना लगाया है, उनकी पोल स्वमेव खुलती नजर आएंगी। शासन के द्वारा इतनी टीमों का गठन किया गया, उसके बावजूद धान शार्ट हो गई, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि केवल धन वसूली ही होती रही है, चाहे स्थानीय प्रशासन रहा हो या जिले का प्रशासन रहा हो। मजे की बातें यह निकल कर आ रही है कि समितियों को जो राशि कमीशन में मिलनी चाहिए वह राशि समिति की है, समिति प्रबंधकों की नहीं है। फिर भी उसका उपभोग समिति प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है और उसे धान खरीदी में 60 धान की भरपाई करने में उपयोग करने की भी जन चर्चा है, जो घोर वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। इसके पूर्व में भी धान गेहूं खरीदी केंद्रों द्वारा जो खरीदी विगत वर्षों में हुई है, उसकी कमीशन राशि को
समिति प्रबंधकों द्वारा निकालकर अपने उपयोग में ली गई है, जो जांच का विषय है और घोर अनियमितताओं की ओर इशारा भी कर रहा है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। वहीं शासन द्वारा लाखों रुपए प्रसंग व्यय की राशि व्यवस्था हेतु खरीदी प्रभारियों को दी जाती रही है, उसका भी बंदरवाट हुआ। जिले से लेकर सहकारी बैंक प्रशासकों, बैंक मैनेजर, समिति प्रबंधकों द्वारा शासन को चूना लगाकर करोड़ों रुपए का बंदरवाट किया गया और किया भी जा रहा है, जबकि स्वयं जिला कलेक्टर रीवा जिला एवं सहकारी बैंक के प्रशासक हैं। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो धान खरीदी केंद्रों में हुई भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएंगी। भ्रष्टाचार और अपात्र फीडिंग की शिकायतें जो होती रही है, वह कहीं न कहीं सामने आ रही है। अभी और खुलासा होगा यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो, किंतु जांच होगी भी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।